अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आप सबको मेरी तरफ से, सलीम बुखारी शो की टीम की तरफ से और पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। ईद उल अज़हा एक्चुअली तो मेनली तो इसार और कुर्बानी का दिन होता है, मगर इसके साथ साथ अपनों के साथ मिल बैठने का, प्यार भरे मोहब्बत भरे लम्हात बांटने का दिन भी है। तो आज के अपने इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम कोशिश करेंगे कि आपके इस खुशियों भरे दिन में कुछ मजीद रंग भर दें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट। आज मेरे शो पे दो गेस्ट मौजूद होंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट हमारे मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपनी उर्दू जर्नलिज्म के अंदर अपना एक नुमाया मुकाम रखते हैं और अपनी खिदमात के वजह तमगा इम्तियाज़ और हिलाले इम्तियाज़ उनको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। इसके साथ साथ चीफ एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के और बहुत सारे टीवी शोज़ के अंदर भी आपको नजर आते हैं, नन अदर देन मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक सर। और हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ आपको इस शो के अंदर नजर आते हैं बतौर एनालिस्ट, लेकिन आज वो हमारे इस शो में आपके साथ ईद के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं और सहाफ़त के साथ उनका तकरीबन निस्फ सदी का ताल्लुक है और अपनी खिदमात के इवज़ उनको भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज़ दिया गया है, राइट ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर, आपको भी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इससे पहले कि आप आगे चलें जी, मैं शामी साहब के बारे में दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो यह कि मैं वैसे तो कंटेम्प्रेरी हूँ, उम्र के एतबार से भी, प्रोफेशन के एतबार से भी, लेकिन मैंने हर जगह हर फोरम पर यह कहा है कि इनका दर्जा मेरे उस्ताद का है और हमने इनसे ही जर्नलिज्म सीखी है। ये मैं बगैर किसी एलिमेंट ऑफ कंट्राडिक्शन के कह रहा हूँ एंड आई बिलीव इन इट। मैंने कहा ये मैं उल्टे बांस बरेली को मैं ईमानदारी हम तो जनाब एक तालिब इल्म के तौर पर आपको सुनते हैं, यही तो आपकी आपको अज़मत है पढ़ते हैं, आपसे सीखते हैं। सर, ये आपकी अज़मत है ये, और इसके सिवा आप सलीम भी हैं और बुखारी भी। थैंक यू सर, मेरे लिए एहसास है आपके अल्फाज सर, थैंक यू सो मच। जी सर, आगाज़ करूंगी सर आपसे। सर, ईद का दिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी कैजुअल से, ईद का दिन तो वैसे बहुत बिजी होता है, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ईद का दिन किस तरह से मनाते हैं, स्पेशली ईद कुर्बान के हवाले से? क्या मतलब जानवर खुद खरीदने जाते हैं, फिर मतलब कितना टाइम लगता है पहले से ही मंडियों में जाना? कुछ लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं, तो किस तरह से ईद मनाते हैं आप? देखिए, अब तो ये सारे काम हमारे बच्चे करते हैं, हाँ, ठीक है ना, वही जानवर खरीदते हैं। बल्कि हमारे दोस्त हैं जाकिर नसीम साहब, वो तो अमेरिका में होते हैं लेकिन देपालपुर के एक बड़े ज़मींदार हैं, तो वो हमारे तो बकरे भी और गाय भी वो मेरा ख्याल कोई 7-8 महीने पहले ही ख़रीद लेते हैं जी। और फिर उनके वो खेतों में वो चरते चुगते हैं और ईद के मौके पर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, तो बस इस तरह से उनकी कुर्बानी हो जाती है। मतलब आप तो इन एसेंस ईद उल अज़हा मना रहे हैं, यानी कि यही बात है कि आप खुद से पालें, उसको पालें पोसें, ताकि आप अपनी एक प्यारी चीज़ जो है उसको कुर्बान करें अल्लाह की राह में। आज ही तो अब बस फिर ईद का तो दिन जो है ना, असल में ईद का दिन शुरू होता है यानी अपने वालदा से मुलाकात होती है पहले तो, क्या बात, जो कि महवे आराम है एक यहीं कब्रस्तान में, एक करीबी न्यू गार्डन टाउन के, तो उनसे मिलने जाते हैं हम और फिर उनसे मुलाकात होती है, तो फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे अजीज़ों से मिलते हैं, कसाइयों से मिलते हैं। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, आप किस तरह से ईद मनाते हैं? और फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया है कि उन्होंने जो है वो कसाइयों से मिलते हैं। ईद का पहला दिन तो यहाँ कसाई से मिल के ही आ रहे होंगे प्रोबेबली, तो किस तरह से आप जो है वो क्या खुद को भी कुर्बानी की है या आप भी कसाइयों के पीछे भागते हैं? देखिए, वो हम चूंकि एक ही इरा के लोग हैं तो हमारी बहुत सारी जो रोज़मर्रा की बातें हैं वो एक सी होंगी, कोई शुबा नहीं इसके बारे में। मैंने भी बच्चों के ऊपर ये काम बहुत अरसे से छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि चूँकि सारे प्रोफेशन हैं माशाल्लाह, इनके भी बच्चे बहुत प्रोफेशनल हैं, कुछ बाहर हैं, तो वही चूज़ करते हैं जानवर। हमें तो सिर्फ उन्होंने ये बताना होता है कि इतने पैसे डैडी आप भेज दें। एक तो दूसरी बात यह है कि यकीनन जानवर तलाश करने से ज़्यादा मुश्किल हो गया कसाई तलाश करना। ये बात इसके पीछे भागना बिल्कुल ऐसे जैसे जवानी में हम लोग जो हैं महबूब के पीछे हैविंग सेड दैट, और अब तो भागा नहीं जाता ना। हाँ जी, सही, अब तो हाँपते होंगे अब तो लेकिन वो कहते हैं ना श्रेष्ठ में है ना, चूंकि तो बाज तो नहीं आता। दूसरी बात यह कि ये भी रिचुअल है कि वो लोग जो पुरानी वजह के हैं, जिन्हें बुजुर्गों का एहतराम है, सबसे पहला काम नमाज के बाद ये होता है कि रुख करते हैं कब्रिस्तान का।
वहाँ जाके अपने हमें बुजुर्गों ने बताया इंतज़ार करते हैं वो कि आप आके हाज़िरी दें उनके। जी। तो वो यहाँ हमारे चूँकि बैक ऑफ द माइंड है, लिहाजा सब कुछ भूल सकते हैं, ये नहीं भूल सकते हैं। जी बिल्कुल। मुजीब रहमान शामी साहब, आप किस तरह से ईद मनाते हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं जो ईद के दिन सारी फेस्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, नमाज पढ़ी कसाई के साथ, फिर गोश्त बनाया, सारा मतलब थ्रू आउट द डे एंजॉय करते हैं, और कुछ होते हैं जो आराम से छुट्टी गनीमत जान के नींद पूरी करते हैं। देखें, अब फॉर्चुनेटली हमारा जो कसाई है ना, हाँ जी, वो भी कई साल से एक ही है। अच्छा। तो एक यानी वो मुकर्रा मामला है, उसने वक्त मुकर्रा पे आना है और जानवर ज़िबा करने हैं। ठीक तो है। इसलिए हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात यह कि अब ये सारी चीज़ें को बुजुर्ग होने का फ़ायदा भी तो होता है ना, यानी अब तो अब बच्चे करते हैं ये सारी चीज़ें, अब ये सारे काम बच्चे ने करने हैं और हमने तो बैठ के सुपरवाइज करना है। बल्कि वो ऐसा है कि फिर जिसने हमें मिलना है वही हमसे ईद मिलने के लिए आना। हाँ। तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फुर्सत भी नहीं होती, होती। इस रफ्तार से आ रहे होते, मैंने तो खुद देखा हुआ है ना। और जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ईद की रवायत यह है कि छोटे जाते हैं बड़ों से मिलने। अब हम छोटे ही रह गए, अब तो बड़े तो हमारे से अब रुखसत हो गए दुनिया से। बिल्कुल। शामी साहब, आप बहुत सारे सियासतदानों के साथ मेल मिलाप भी होता होगा, ईदों पर भी आना जाना जिस तरह बता रहे हैं, तो मिलना मिलाना तो होता होगा। क्या लगता है कि सहाफ़ियों की ईद ज़्यादा मज़ेदार होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, या सियासतदानों की? ये तो यानी कोई मेरे ख्याल कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, कई सहाफ़ी जो हैं वो भी उनकी बड़ी ईद पुररौनक होती है, और सियासतदान जो हैं वो भी, सियासतदान तो ऐसा करते हैं ना, अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। हाँ। यानी और फिर वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लोगों के साथ ईद मनाते हैं। और बाहर जो लाहौर के रहने वाले हैं, अब जाहिर है कि वो ईद में अपनी जगह मसरूफ़ होते हैं, हम अपनी जगह मसरूफ़ होते हैं, तो सियासतदानों से मिलने का कोई ख़ास मौका नहीं होता। लेकिन कोई ख़ास एहतमाम हमने कभी नहीं किया कि फ़लाँ सियासतदान से मिलना है। अच्छा। बल्कि ये तो मैं आपको बताऊँ कि जनरल ज़ियाउल हक में एक खसूसियत ये थी कि वो जो भी उनके अखबार नवीसन से शनासा थे उनके, तो उनको वो ईद मुबारक का टेलीफोन करते थे। ठीक है। और एक फिर नवाज शरीफ साहब भी उन्होंने ये रवायत कायम रखी कि वो भी ईद मुबारक को फ़ोन करते थे। तो अब तो जहाँ सारी रवायात जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो शामी साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, सियासतदानों की ईद भी सियासी होती है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपने हलकों में चले जाते हैं, तो वो अपने हल्के के नाज़मों से, अपने चेयरमैनों से, अपने सियासी वर्करों से, उन जो सहाफ़ी की ईद है वो फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ है। जो भी इनके घर जाएंगे या मेरे घर आएंगे, वो अपने साथ फैमिली लेके आएंगे। वही छोटे बड़े वाली बात के छोटे ने बड़े के पास जाना है। तो ये अभी हेल्दी रवायत मौजूद है। शामी साहब को उस ईद वाले दिन बस सांस लेना जो कहते हैं ना मुश्किल हो जाता है, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो ये ईद मेरे ख्याल से पिछली रवायत के करीब तरीन है सहाफ़ियों की। हाँ बिल्कुल। साहब, आपके लिए भी तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर ईद पर आप इधर ही मौजूद होते हैं, ईद के शोज हो रहे होते हैं, हम भी इधर होते हैं, तो हमें तो ईद वाले दिन भी बुखारी साहब छुट्टी नहीं मिलती। तो आप कैसे ईद मनाते हैं? क्या शेर है ना कि मकतबे इश्क को हमने निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, हमने मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो ये तो मामला है ना फिर। मगर ये है कि बाद हमारे अखबार नवीस भाई ऐसे हैं जो रिपोर्ट करते हैं, वो फिर रिपोर्टर्स जो हैं वो तो फिर बेचारे उनको तो फिरना पड़ता है, हाँ। मस्जिदों में भी जाना पड़ता है और ऐवानों में भी जाना पड़ता है, कोई ताक़ुब भी करना पड़ता है। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए तो ईद जो है वो रूटीन है, रूटीन की कार्रवाई है। शामी साहब, मुझे ये बताएं कि घर में एडिटर ज्यादा तगड़ा होता है या बेगम? नहीं, बेगम तगड़ी होती है, देखे ना, और तगड़ी यानी हमने तो नस्ल दर नस्ल यही देखा। हाँ जी। घर की हुकूमत जो है वो बेगम के पास है। हाँ। बस ठीक है। बुखारी साहब, ये मैं आपसे भी सवाल है कि हम तो दफ्तर में बहुत डरते हैं, आप एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो मैंने देखा है कि दफ्तर में क्या सूरत हाल होती है, तो घर में भी यही है? पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना कि मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ, जो उनका वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि घर की तहजीब, घर का कल्चर जिसे लोगों ने देख के अडॉप्ट करना तो खैर बहुत बड़ी बात है, कोई करे, ये अप्रिशिएट करना है या ये खुश होना है कि यार कितना अच्छा घर है, वो उसका क्रेडिट सारा बेगम को ही जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, हम आपके घर आए थे, ठीक है, तार डिनर पे, लेकिन
तब ऐसा नहीं लग रहा था देख के कि घर में भी ऐसे लग रहा था कि एडिटर आप ही हैं। मैंने उनसे मिन्नत की थी कि मेरे लोग एक दिन टीम के जरा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है। शामी साहब, अगर आप सहाफ़ी ना होते तो क्या होते? फिर मैं वकील होता। अच्छा। ये जो मेरा दूसरा प्रोफेशन था वो वकालत। फिर मैं तो अव्वलन तो मैंने बचपन से मुझे शौक तक मैंने सहाफ़ी बनना है। अगर ना बन सका तो फिर वकील बन जाएंगे। हाँ ठीक है। बुखारी साहब, आप तो ऑलरेडी वकील हैं। करीब मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मुमासलत आपको मिलेगी। मैंने अंजुमन हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज से 1967-68 के सेशन में MBS LLB किया हुआ है जी। लेकिन वो पैशन जो था वो वकालत नहीं था, इसलिए हम भी वहीं पहुंचे जहाँ का खमीर जहाँ का तो खमीर। बुखारी साहब, अगर सहाफ़ी भी ना होते, वकील भी ना होते तो आप क्या होते? बकौल मेरे वालिद बुजुर्गवार के मैं बहुत बड़ा एक्टर होता। वो कहते थे माशाल्लाह कि ये एक्टर है। ठीक है बुखारी साहब, आपने इतनी मजे की बात की है तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से डिस्कशन हमारी सारी जो है वो जारी है। आपके साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें जो है वो जारी है, तो साथ रहिएगा।